बार बना रहे हैं डिजिटल लॉजिक डिजाइन में हमारा पहला लेक्चर डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स क्या है, बूलियन गेट्स, लॉजिक गेट्स क्या है, हम आज उनको देखेंगे। सबसे पहले डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स जानने से पहले हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म। इसकी रेंज हमारे पास बाइनरी है। बाइनरी मीन 2, किसी भी नंबर की बेस उसका नंबर सिस्टम का, तो वो हमारे पास है बाइनरी है, तो बेस 2 0 और 1 की रेंज में होगा। और सिग्नल भी हम कहते हैं या तो 0 होगा या तो हमारे पास सिग्नल 1 होगा, यानी कि सिग्नल हाई होगा या सिग्नल हमारे पास लो होगा, ट्रू होगा या हमारे पास फॉल्स होगा, यस होगा या हमारे पास नो होगा, हाई होगा या हमारे पास लो होगा। डिफरेंट बुक्स में इस तरह हम डिस्क्रीट वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कंटेन 2 सिंबल्स हैं, 0 और 1, और हम इन्हीं को लिख देते हैं और इस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। वो ऑपरेशन अरिथमेटिक हो सकते हैं, वो ऑपरेशन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं। 0 और 1 मीन डेली लाइफ में हम ये काम करते हैं, हम कोई काम करते हैं या हम कोई काम नहीं करते, हम डिस्क्रीट वैल्यू को डिस्कस करें। 0 और 1, यस और नो, कोई काम होगा या कोई काम नहीं होगा। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, आप प्रेजेंट हैं या प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चीज का होना या ना होना हम इसको डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट में डिजिटल लॉजिक डिजाइन। हम ये नहीं कहेंगे कभी भी कि हमारा सर्किट आधा चला हो, यानी कि कंटिन्यूअस वैल्यू हमारे पास नहीं हो। 0 1 हमारे डेली लाइफ में यूज हो। मैनी थिंग रिप्रेजेंट 0 और 1। डिजिटल सर्किट्स वैल्यूज, बट वी इंटरेस्ट रिप्रेजेंट यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी 0 और 1 की फॉर्म है, या तो वो हाई है या तो वो लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लॉजिक सिग्नल टू रिप्रेजेंट 0 और 1 वी यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि हमारा वोल्टेज और करंट सिग्नल। हम देखते हैं ये हमारे पास डिजिटल ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहीं पर वैल्यू 0 है, कहीं पर वैल्यू 1 है, और ये जब फ्लक्चुएट हो रही है, चेंज हो रही है, हम इसको कह रहे हैं हमारा सर्किट ऑपरेट हो। वी डिफाइन थ्रेशोल्ड टू रिप्रेजेंट व्हेन वी कंसीडर सिंगल लॉजिक 0 और लॉजिक 1। मैंने आपको भी बताया 0 और 1 को हम हाई और लो भी कहते हैं, यस और नो भी कहते हैं, ट्रू और फॉल्स भी कहते हैं। लो मीन व्हेन द वोल्टेज इज, जो हमारा थ्रेशोल्ड एक वैल्यू हमने सेट कर दी उससे लेस, और हाई जब हमने वही वोल्टेज उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ग्रेटर कर। तो यहां हमारे पास ये थ्रेशोल्ड है, इस पर हमारा हाई लो हाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस फ्लो को हम इलेक्ट्रिक सिग्नल कहते हैं। पॉजिटिव लॉजिक व्हेन लो रिप्रेजेंट 0, व्हेन हाई रिप्रेजेंट 1, पॉजिटिव थ्रेशोल्ड से नीचे। नेगेटिव व्हेन लो रिप्रेजेंट 1, व्हेन हाई रिप्रेजेंट 0। हम इसे नेगेटिव लॉजिक, हम 0 1 वैल्यूज दे रहे हैं और इसमें कोई नॉइस आ रहा है, वैल्यू थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे साइन वेव भी नॉइस अकर होता है उसके ग्राफ में, जैसे साइन लॉजिक वेव में साइन पाथ कहते हैं, साइन ग्राफ कहते हैं, तो साइन ग्राफ भी कहते हैं उसे, उसमें भी हमारे पास नॉइस अकर हो रहा है, इसमें भी हमारे पास नॉइस अगर वो आता है तो डिजिटल सिग्नल हैव एडवांटेज व्हेन नॉइस इज प्रेजेंट। इसमें हमारे पास नॉइज होगा तो ये इसका एडवांटेज है। लॉजिक सर्किट्स, लॉजिक सर्किट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है, हमें नजर आता है
कि वो लॉजिक सर्किट पर होंगे। नंबर ऑफ इनपुट्स डिपेंड करती है नंबर ऑफ आउटपुट्स। हम हर इनपुट और आउटपुट डिपेंड करते हैं। लॉजिक गेट्स, लॉजिक सर्किट, लॉजिक डायग्राम, इन चीजों को देखते हैं। A circuit that produces logic output depend on the logical inputs, वही 1 और 0 की फॉर्म। हम इसे किसी आईसी को देंगे, आईसी मीन इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर हमारे पास इन्हीं लॉजिक सर्किट को कंबाइन करके कुछ कॉम्बिनेशनल लॉजिक डेवलप होगा। जैसे कि द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट डिपेंड ओनली ऑन द करंट इनपुट वैल्यू। जो हम इनपुट वैल्यू देंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक में वो उस पर ही डिपेंड है। मैंने आपको जैसे अभी बताया हमारे पास नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर सिस्टम बाइनरी है, बेस उसकी 2 है, और जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है इसकी बेस हमारे पास डेसिमल की बेस 10 है और 0 से 9 तक रेंज है। और जो मोस्टली हम नंबर यूज करते हैं ये हमारे पास डेसिमल होते हैं, जो रियल लाइफ नंबर। फॉर एग्जांपल ये आपने देखा एक और नंबर सिस्टम है हमारे पास ऑक्टल, एक और है हमारे पास हेक्साडेसिमल। ऑक्टल की बेस हमारे पास 8 है, हेक्साडेसिमल की 6 है। ऑक्टल हमारे पास हमेशा 3 बिट पर काम करे। इसकी रेंज है 0 से 7। डेसिमल में 7 बाइनरी में 1 1 1 1 1 3 टाइम 1 के इक्वल। डेसिमल का 7 बाइनरी के 1 1 के इक्वल है, और ऑक्टल का वो 7। हमारे पास इधर एक नंबर है जो बाइनरी में है, सर्किट हमारा फ्लो किया, ये वैल्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0। इस नंबर में हमारे पास एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो हमारे पास लेफ्ट साइड, और राइट साइड पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो हमारे पास इधर 0 है। एलएसबी एमएसबी। मैं चाहता हूं मैं इसको कन्वर्ट करूं ऑक्टल में। मैंने 3 के पेयर बनाए क्योंकि मुझे पता है कि ये 3 बिट का नंबर सिस्टम है ऑक्टल। ऑक्टल में कितने बिट होंगे? ऑलवेज। तो मैंने कन्वर्ट करने के लिए इसकी ग्रुपिंग करी। एलएसबी से मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट 3, देन सेकंड 3 एंड देन फोर्थ। इनके 3 ग्रुप बना लिए जो मेरे पास आए, और डेसिमल में किसके इक्वल है जी? 6 2 3, और ऑक्टल में भी 6 2 3, लेकिन 3 के बिट हमने डेवलप किया। तो ये कह रहा है to convert binary number into octal ones you only have to make 3 group। हम बाइनरी के एलएसबी से 3 बिट ग्रुप डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, एंड कन्वर्ट दैट की ईच ग्रुप, और हम हर ग्रुप को सेपरेटली कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल की मैंने जैसा अभी बताया कि हमारे पास 16 उसकी बेस है। 0 से 9 तक जैसे कि डेसिमल में ये एडिटिव होगा 11 इक्वल है 1 के। इसी तरह 12 13 14 15 तक जाएंगे, और A B C D E
रिस्पेक्टिवली ये चलेंगे। हेक्साडेसिमल 1A हो सकता है 1, और ये हमारे पास हेक्साडेसिमल 0 से 16 है, 0 से 15 उसकी रेंज है हेक्साडेसिमल। 0 से 9 एज इट इज होगा, 10 इक्वल होगा 8, और ये हमारे पास 4 बिट ग्रुप है। हेक्साडेसिमल 4 बिट का नंबर सिस्टम। मैं कन्वर्ट करता हूं हेक्सा को ऑक्टल में। हेक्साडेसिमल का नंबर है 1A, नंबर सिस्टम की बेस है 16। मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, A को कन्वर्ट किया 1010 उसके बाइनरी है। A इक्वल है 10 के, 4 बिट में 1010 कन्वर्ट, और 1 की बाइनरी है 4 बिट में 0001। ग्रुप बना लिए। अब इस ग्रुप में मैंने, क्योंकि कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो मैंने 3 के ग्रुप बनाया LSB से 0 0, और अगर कुछ बाकी रिमाइंडर बचते हैं तो हम उस पर जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस MSB में लगा सकते हैं। तो हमने 0 0 लगाया, तो मेरे पास क्या बना, 0 1 0 इक्वल है ऑक्टल में 2, 0 1 1 ऑक्टल में इक्वल है 3, और अगेन 0 0 0 इक्वल है 0 पे 0 3 2 हमारे पास नंबर आया जो 1A हेक्साडेसिमल के इक्वल। ऑक्टल ऑफ ईच ग्रुप बाइनरी नंबर सिस्टम में ही, तो 1A हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 32 ऑक्टल। बाइंडिंग टू हेक्सा, जैसे अभी बताया मैंने, हम अब 4 बिट का है, ऑक्टल हमारे पास 3 बिट का था, ये हमारे पास 4 बिट का है। हमने 4 बिट के ग्रुप बनाए 0 1 0 0 1 0, और आपको पता है 0 0 1 0 हेक्साडेसिमल और डेसिमल में किसके इक्वल है 2। 0 1 1 1 7 के, अगेन 0 1 1 1 7 के इक्वल है। टेट्रा 1 1 1 1 15 के इक्वल होता है। 15 हमारे पास हेक्साडेसिमल में F के, और हमारे पास लास्ट 0 बचा था। हम नंबर ऑफ जीरोस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे लगा सकते हैं, तो 0 0 0 1 किसके इक्वल है 1। तो विद द हेल्प ऑफ इसके नंबर ऑफ बिट्स को मुकम्मल करने के लिए, 4 बिट मुकम्मल करने के लिए, हमने नंबर ऑफ जीरोस MSB में इंसर्ट कर, तो वो हमारा पास हेक्सा के इक्वल हो गया। तो ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल हमने कन्वर्ट की। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, डिवाइड अप इनटू अ ब्लॉक्स ऑफ 4 डिजिट्स, राइट डाउन द हेक्साडेसिमल वैल्यू ईच ब्लॉक, दैट हमने 1F772 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हुआ, जो बाइनरी का नंबर है। मेरे पास एक वैल्यू है 175 जो ऑक्टल की है। अगेन हमारे पास ऑक्टल से मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, हर बिट को अलग है। 5 की बाइनरी किसके इक्वल होती है 101। 7 की बाइनरी क्या होती है 111। 1 की बाइनरी है 001। 3 बिट में हमने उनको बनाया। उसके बाद हमने इनको दोबारा कन्वर्ट किया। अब हमने ग्रुप बना लिए 4 बिट, 1011 1110 और फिर टेट्रा 0, तो हमारे पास 07D बना, जो 175 ऑक्टल का नंबर हेक्साडेसिमल में 7 और D के इक्वल।
इन नंबर सिस्टम पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जो काम करता है वो हमारे पास ट्रूथ टेबल पर है, अ टेबल दैट लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शंस, कि इनपुट पर कितनी ऑप्शंस है हमारे पास। इनपुट वैल्यू फॉर गिवन सेट इनपुट हुआ इन अ लॉजिक सर्किट। n इनपुट है तो 2 की पावर n हमारे पास ऑप्शंस, कॉम्बिनेशन ऑप्शंस बने। फॉर एग्जांपल मेरे पास इनपुट 1 है, इनपुट मेरे पास 2 है, तो मैंने 0 1 0 1 यहां से स्टार्ट किया। सेकंड क्या बनती है 0 0 1 1। आउटपुट क्या होगी 0 0 0 1 0 1 0 1 और 1 1 0। When we design a logic circuit, we typically start with the truth table. हम मोस्टली ट्रूथ टेबल से स्टार्ट करते हैं जब भी कोई सर्किट डिजाइन करेंगे कि इनके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनपुट्स। हमारे पास इनपुट्स क्या है, अब इधर इनपुट थी 2 तो 4 पॉसिबल ऑप्शन बन सकते। लॉजिक गेट में द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल लॉजिक रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिक ऑपरेशन। जो हमारे पास सबसे पहले बफर गेट जिसको हम नॉट गेट कहते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट, और ये वैल्यू को यानी कि इनपुट को इन्वर्ट कर आउटपुट जनरेट कर। अगर हमने इनपुट 1 दिए तो आउटपुट क्या आएगी 0। अगर इनपुट 0 दिया आउटपुट क्या आएगी 1। ये ट्रूथ टेबल में आपको नजर आ रहा है। ये हमारे पास इसका लॉजिक सिंबल है। इस तरह की ट्रायंगल काफी बुक्स में डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक इनसर्कल कर दिया जाता है कि हम इस पर इनसर्कल करते हैं। नॉट गेट आपके पास इज आल्सो कॉल्ड अ इन्वर्टर। वैल्यू को इन्वर्ट करेगा 0 को 1 में 1 को 0। एंड गेट, एंड गेट वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है इनपुट पर। इनपुट कितनी है इसकी, इनपुट होंगी 2। इसका सिंबल हमारे पास इस तरह है, 2 इनपुट 1 आउटपुट। ए भी इनपुट है 0 1 0 1 0 0 1 1। हम मोस्टली अपनी लेफ्ट हैंड साइड से लेकर 0 1 चलते हैं और 2 की पावर पर चलते हैं। यहां हमारे पास 0 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम, फिर उसके बाद 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर उसके बाद 4 टाइम 0 4 टाइम, और इस तरह सो ऑन 2 4 8 हम इसको लेकर चलते रहेंगे और नंबर ऑफ इनपुट्स अगर इंक्रीज होते रहे। अभी हमारे पास ए और बी है, ए बी सी हो सकता है, ए बी सी डी हो सकता है और सो 4 5 6 हमारे पास इनपुट्स बन सकते हैं। एंड गेट क्या कहता है, जब दोनों इनपुट ट्रू होंगे, जब दोनों इनपुट 1 होंगे, 1 goes to true 0 goes to false on 1 of 0। हाई लो यस नो इनका एक ही मतलब है। तो 0 0 ये कह रहा है सब पर 0 है, सवाए हमारे पास जब दोनों इनपुट ट्रू होती हैं, दोनों इनपुट 1 होती हैं, तब ही ये 1 है। एंड और गेट क्या कहता है कि हमारे पास 2 ऑप्शन पास, वो कहता है कोई एक या दोनों ट्रू हो जाए। 0 0 पर ये 0 है, दोनों ऑफ है, तो ये हमारे पास ऑफ, बाकी सब